अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज पर चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन फोर्थ अंपायर के साथ आपका मेजबान साजिद हसन हाजिर खिदमत है। आज ग्रुप ए के मैच के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीम मध्य मुकाबिल होंगी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ये मुकाबला होगा। और जैसा कि पाकिस्तान जब गुज़िश्ता रोज इंडिया से हारा तो उस वक्त जो अगर मगर की सूरत हाल पैदा हुई है, आज वो सूरत हाल तकरीबन खत्म होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करना चाहता है तो बांग्लादेश को एक वाज़े मार्जिन से न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा। और न्यूजीलैंड की टीम वो है जो पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के अंदर मुतवातिर खेलती हुई आ रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ वनडे सीरीज बराबर की, बल्कि एक ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल हुआ था। न्यूजीलैंड की टीम ने वो फाइनल जीता, नाकाबिले शिकस्त रही उस फाइनल के अंदर। और पहले मैच के अंदर होम ग्राउंड पर होम टीम यानी कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच के अंदर शिकस्त दी। अब कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये सोचे न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम बांग्लादेश जैसी टीम से हार जाए और इस तरह पाकिस्तान के लिए कोई रास्ता बन जाए। इसलिए अगर मगर के जो सूरत हाल है, अगर किसी के माइंड के अंदर ये चीज़ है भी तो वो अपने माइंड से इस चीज़ को आज रात तक निकाल देगा और जो रिजल्ट आएगा मैच का उससे सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि क्या पाकिस्तान अगर मगर की सूरत हाल के बाद पोजीशन के अंदर है कि क्वालिफाई कर सके या फिर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बाहर हो गया। आज के मैच पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन जिस तरह के जज्बात पाकिस्तानी खिलाड़ियों के और पाकिस्तान की आवाम के हैं तो उसके बाद जो है बात करना बनता है कल के मैच का, यानी कि विराट कोहली की सेंचुरी के बाद इंडिया की जो जीत हुई है और पाकिस्तान ने जिस तरह ब्लंडर किए हैं। कल भी हमने देखा 150 डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने खेली हैं, ऐसी बॉल जिनके ऊपर कोई रन्स नहीं बनाया। उसकी वजूहात क्या थी, पाकिस्तान की शिकस्त की क्या वजूहात थी और क्यों पाकिस्तानी टीम हर बड़े टूर्नामेंट के अंदर इस तरह बाहर हो जाती है, इस पर हम बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब जाहिद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके अलावा और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, वक्तन फवक्तन हमको ज्वाइन करते रहेंगे। जाहिद साहब, जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा पाकिस्तान जिस तरह पहले बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इस मैच के अंदर कभी भी जीतने की पोजीशन के अंदर नहीं आया। आप क्या समझते हैं, जरा सबसे पहले तो ये बताइएगा जो हारने की वजूहात क्या हैं और स्पिनर्स का ना होना, ओपनर्स का ना होना या फिर हमारी बैटिंग लाइन ना चलना और बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से तवक्कात के ऊपर पूरा ना उतरना, क्या वजूहात समझते हैं आप जाहिद साहब? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। और अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आती है पंजाबी की, तो पंजाबी का एक मुहावरा है कि कुछ रावा भी औखिया सन, कुछ शहर के लोग भी कातल सन, और सानू मरन का शौक भी। तो इस तरह की सूरत है। ये आप कह सकते हैं कि मौसम स्पीड को शायद नजर लगी है कि 19 तारीख को टूर्नामेंट शुरू होता है और 23 तारीख को पाकिस्तान इंटर टूर्नामेंट से आउट हो जाता है। बात की आपने आज के हवाले से, आज अच्छा मैच हो रहा है। अभी मुझे टॉस बिल्कुल तैयार है और मेरी आंखों के बिल्कुल सामने है, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैं मौजूद हूँ और टॉस जो है उसकी तकरीर शुरू हो रही है और बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है आज के हवाले से। आपने कहा कि आज शायद कहने का मतलब था कि बांग्लादेश नहीं जीत सकता। ऑन पेपर जिस तरह इंडिया की टीम हमसे बेहतर थी, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर थी, उसकी रैंकिंग बेहतर थी, इस तरह से देखा जाए तो न्यूजीलैंड के स्टैट्स जो बताते हैं हर हवाले से वो बांग्लादेश से बेहतर टीम है। लेकिन क्रिकेट के अंदर हवादत होते रहते हैं और कुछ भी आप कह सकते हैं, किसी भी लम्हे आप नहीं कह सकते। एक कल जो है आपने कहा कल के मैच के हवाले से कि जिस पहली बॉल से लेके एंड तक की सूरत वाकई ऐसी रही कि जो टीम नहीं अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकी और न्यूजीलैंड ने टॉस जीता। ये आपको बता दूं, ब्रेक कर दूं, आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड टीम ने टॉस जीत लिया है आज के मैच के हवाले से। और न्यूजीलैंड टीम कल जब बाकी थी यहाँ पे स्टेडियम में तो उनका भी ये कहना था कि वो 350 के बाद क्योंकि केस हो गया तो अब तो उनकी नजरें 400 के ऊपर है। और आज
अगर बांग्लादेश अच्छी परफॉर्म करता है तो न सिर्फ वो रहेगा बाकी टूर्नामेंट में, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी तो एक दिया सा आप कह सकते हैं जल सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि लगता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कल का मैच पाकिस्तान ने ना बैटिंग अच्छी की, ना बॉलिंग अच्छी की, और ना ही इनकी फील्डिंग अच्छी की। और आपकी जब तवज्जो सारी की सारी पुल बनाने पे और ब्रिजेस बनाने पे और स्टेडियम बनाने पे होगी, और समटाइम तवज्जो हट जाती है टीम बनाने की। अगर थोड़ी सी तवज्जो टीम बनाने के ऊपर की होती तो मेरा ख्याल है कि रिजल्ट जो है मुख्तलिफ होते। हम एक तो ये जो हमारा किस्सा है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम खेल को जिंदगी और जिंदगी को एक खेल समझते हैं। जिस दिन कोई टीम अच्छा खेले उसको दाद देनी चाहिए, क्रिकेट को दाद देनी चाहिए। हमें नहीं देखना चाहिए कौन जीता है कौन हारा है। आज का भी मैच इसी नजर से होना चाहिए। हमने हमेशा से 92 का वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, हम अगर मगर की सूरत मेरे से जाहिद साहब, जिस तरह के कल टीम के ने खेला है, अगर आप ये वाली बात कर रहे हैं कि टीम चाहे खेलना या नहीं चाहे, इस हवाले से तो जरा सी कुछ बात करेंगे। लेकिन अभी टॉस के लिए चलते हैं और बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीम के दरमियान टॉस हुआ जाता है, क्या फैसला करते हैं? जरा आते हैं आपके पास भी, दोबारा बात करते हैं। पहले टॉस दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। जाहिद साहब, जी जाहिद साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, क्या कह रहे थे आप? और जैसा कि मैंने बताया कि जीतने की, जाहिद साहब, जीतने की अगर आप लगन चाहते हैं तो 150 डॉट बॉल्स नहीं खेलते। आपको जीतने के लिए जब जाते हैं तो हर बॉल पर रन करने की जरूरत होती है और कोशिश करते हैं कि हर बॉल पर रन हो। आप 150 डॉट बॉल खेलने के बाद कैसे सोच सकते हैं कि आप जीतेंगे? असल में होता यही है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो मुंतखब टीम की गई है, बाकी टीमों के अंदर अगर देखा जाए तो एक प्लेयर जो है उससे आप बात कर सकते हैं कि अगर ये खड़ा होगा तो मैच जीतेगा, ये खड़ा होगा मैच जीतेगा, ये बॉल करवा रहा है तो हम मैच जीतेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट अब की सूरत ये है कि एक वक्त हम सोचते थे ज़हीर अब्बास है खड़ा हुआ है तो खेलेगा, जावेद मियां खड़ा हुआ है तो खेलेगा। इवन यूनुस मुस्तफा इंतमाम भी जब बैटिंग कर रहे होते थे तो पता होता था कि ऐसी सूरत है। हमारी टीम में ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी बैट कर रहा हो तो हम ये नहीं कह सकते कि अब होप है किसी किस्म की। आप देखें जिस तरह साउथ ने कल किया, जिस तरह बाकियों ने कल खेला, जब आप 50 कर लेते हैं, जितने भी डॉट बॉल आपने कर दी तो फिर आपको खेलना चाहिए था। आप अपने शॉट के लिए और आसान कैच किए और अपनी विकेट गवाई। अब इसी तरह बाबर आजम की पहली विकेट की सूरत हाल देखें तो बाबर आजम ने एक चौका लगाया हार्दिक को और फिर उसने उसको रीड किया और वहीं पे उसने बॉल फेंकी और पेस डिफरेंस की और वो विकेट जो है वो मिली उसको। इसी तरह की इमाम अल हक की बात करें तो नजर आ रहा था एक तरफ आप डॉट बॉल खेल रहे हैं, डॉट बॉल पे डॉट बॉल खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आप शॉर्ट फिंगर ले रहे हैं, सॉफ्ट फिंगर ले रहे हैं। और जब पता भी है आपको कि आप इतनी देर बाहर रहे हैं और आपकी जो फिटनेस है वो भी बड़ी मेरा चैलेंजेबल रही है, तो उसके बाद की भी सूरत देखें जो शॉर्ट सिलेक्शन जुबान की थी, आप देखें कि आपको पूरे मैच के अंदर इससे जल्दी शॉट आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप फिर आपने कैचेस भी ड्रॉ किए, फिर किसी ने जिम्मेदारी ली नहीं। ऐसे था कि बहुत जल्दी थी इनको, शायद चाय ठंडी हो रही थी इनकी या खाना। साहब 242 रन का टारगेट जो है वो क्या दुबई की पिच के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के बॉलर जो हैं अगर थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं और ज़रा सा अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया जाता तो क्या ज़रूरी नहीं है कि इंडिया की टीम प्रेशर में नहीं आई थी? थोड़े वक्त के लिए हमने देखा कि इंडिया की टीम प्रेशर के अंदर आई थी। आप और अच्छी फील्डिंग करके और अच्छी बॉल करके इनको और प्रेशर में ला सकते थे।
तो जो बॉलर का किरदार था वो भी वो करते हुए अदा नहीं आए, और उसके बाद जो है कप्तान ने जिस तरह की फील्ड प्लेसमेंट की थी उसके ऊपर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिद साहब, कोई शक वाली बात नहीं है। आपने एक इनिंग इससे पहले भी देखी थी, वर्ल्ड कप जब यूएसए में हुआ था तो पाकिस्तान ने अर्ली आउट कर लिया था। विकेट अच्छी तरीके से बॉलर ने परफॉर्म किया तो प्रेशर में लाए और 70-80 स्कोर तक आप अच्छा खेल रहे थे। जब मैच आप बिलिंग कॉम्बिनेशन में गए, फिर आपकी टीम एक विकेट गिरी, फिर आपकी टीम बिल्कुल साइकिल स्टैंड की तरह एक को धक्का दिया, फिर सारे इसके सारे गिर गए। इसी तरह की सूरत आप देखें कि कल थी, अगर आप 240 स्कोर भी हो गया था, ये एक वक्त के ऊपर 270-25 जाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन शायद जल्दी बहुत होती है हमारे प्लेयर्स को कि वो आगे जो कि वो परफॉर्मेंस उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे बॉलर को एक चौका लगे, उनकी वो लाइन भूल जाते हैं। हमारी बैटिंग लाइन में देखी जाए तो एक जाए तो बाकी सब प्रेशर में आ जाते हैं। और ये जो मैंने पहले बात की थी कि जितनी तवज्जो हमने ब्रिजेस बनाने के, पुल बनाने के, स्टेडियम बनाने के ऊपर खर्च की, इतनी तवज्जो उसमें से 10% तवज्जो टीम और टीम की ज़हनी पुख्तगी के ऊपर तवज्जो दी होती, तो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट जो है वो एंटायर। और जाहिद साहब, आपको कोई गेम प्लान नजर आया? आकिब जावेद जो कोच हैं, उबूरी कोच बने हुए हैं, चीफ सेलेक्टर भी हैं, उनकी जानिब से कोई आपको मैच के अंदर कोई गेम प्लान नजर आया और खिलाड़ी उस गेम प्लान के ऊपर अमल करते हुए नजर आए? क्योंकि कप्तान की अगर बात की जाए तो वो तो यही कह रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करने की कोशिश करेंगे, और जब मैच खत्म हुआ तो उन्होंने विराट कोहली की तारीफ की, उनकी फिटनेस की तारीफ की। आपको किसने मना किया है कि आप अपने खिलाड़ियों को और ख़ुद अपनी फिटनेस भी ऐसी नहीं करो जैसी विराट कोहली की है, और उनकी इनिंग की आप तारीफ कर रहे हैं जो इनिंग आपको खुद खेलनी चाहिए थी? तो गेम प्लान भी हमको कहीं नजर नहीं आया, ना बैटिंग के अंदर ना बॉलिंग के अंदर। कोई शक वाली बात नहीं है। गेम प्लान जब नजर आते हैं जब टीम के अंदर इत्तेहाद हो और जब टीम के अंदर ग्रुप बंदी हो तो फिर आपको ऐसी चीजें नजर नहीं आती। सुनील ये है कि अभी भी टीम के अंदर वो वाला इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। आप देखिए कि बाबर आजम भी कैप्टन उस टीम में खेल रहे हैं, शहीन साहब भी कैप्टन उसी अपने टीम के अंदर खेल रहे हैं, और उस्मान भी टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो हम ना कप्तान चेंज करते हुए किसी को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, या ना कप्तान बनाते हुए दूसरों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। हम आप कह सकते हैं कि एक डिक्टेटरशिप का रोल है। जब दिल किया, जब किसी को हटा दिया, जब किसी की ख्वाहिश के ऊपर किसी को टीम में डाल दिया। एक ने कहा मेरा एक बंदा खेलेगा, दूसरा कहता नहीं तो फिर चलो एक आपका खेले, एक हमारा खेले। इस तरह जब टीम सिलेक्शन होगी तो फिर भी मैं समझता हूँ कि ये टीम भी जो मुंतखब की गई थी, इस टीम को भी अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल इनका बेहतर होता तो रिजल्ट भी बेहतर होते। क्योंकि टीम के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, जो बहुत बुनियादी चीज होती है किसी भी खेल के अंदर। कॉन्फिडेंस जब आपका शेक होता है, जब आप अगले को अपने से बेहतर समझते हो तो फिर आप परफॉर्म नहीं करते, और फिर आपको हमारे मुकाबले में पूरे सेटअप में पूरे के अंदर देखें कि आपको टीम प्लान या तो ये आपने बिल्कुल बजा कहा। अच्छा जाहिद साहब, क्या आपने जैसे सियासत की निशानदेही की गई, टीम के अंदर सियासत है, क्या ये चीज़ें पीसीबी को नहीं पता? और जो सियासत कर रहा है, जैसे कि 2023 के वर्ल्ड कप हारने के बाद, हमारे 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद जो हमारे चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा था टीम को सर्जरी की ज़रूरत है। क्या कुछ चल रहा है टीम के अंदर ये सब उनको पता है, उसके बावजूद भी ना उन्होंने कोई सर्जरी की, ना उन्होंने कोई टाका लगाया, और टीम वैसी की वैसी वही खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर खेल रहे हैं जिनकी जानिब इशारा किया गया था कि ये सियासत के अंदर मुलविस हैं और ग्रुप बंदी के ऊपर मुलविस हैं। तो क्या अब ज़रूरत नहीं पड़ती कि जो लोग सियासत कर रहे हैं और इससे टीम का नुकसान हो रहा है उन लोगों को बाहर किया जाए? ऐसी क्या मजबूरी है पीसीबी की कि उन लोगों को बाहर नहीं कर पा रहा? जी बिल्कुल, इसमें आपने बजा कहा तो उन्होंने सर्जरी की बात की थी, लेकिन वो पता नहीं फिर वो शायद उनका मतलब जमीनों की सर्जरी करनी थी, सर्जरी करके उन्होंने अंडरपास खुलवा दिए।
सर्जरी करके उन्होंने ओवरहेड बेड ब्रिज बना दिए, सर्जरी करके उन्होंने जो स्टेडियम थे वो बिलियन तक जो उसके बजट होता है, तो शायद ये सूरत हाल थी कि इसको इनके जेल में ये सर्जरी थी, उन्होंने जमीन की सर्जरी करनी है, सर्जरी तो उन्होंने तीन की करनी थी, तीन की सर्जरी तो हमें नजर नहीं आई, क्योंकि वही बाबर आजम हमने देखा टीम में, वही शाहीन शाह अफरीदी, वही आपने नसीम शाह देखे, वही हारिस रऊफ देखे, वही रिजवान देखे, हमें टीम तो वही की वही नजर आई है। हमें तो टीम के अंदर सर्जरी जब होती इनको माहिर नफ्सियात मेरा मतलब ला के देते, और इस टीम को एक अच्छे कोच की जरूरत थी, और इस टीम को सर्जरी की जरूरत थी। अगर इनको चाहिए था कि किसी अकेडमी में इनको दाखिल कराते जहाँ पे इनकी जहनी पुख्तगी होती, इस टीम के अंदर जज्बा पाकिस्तानियत जो है, पैट्रियटिज्म है, वो इस टीम के अंदर डालती कि भाई मुल्क की शानी किस तरह होती है, और खास तौर पर जब आप अपने रवायती हरीफ के खिलाफ खेल रहे हो, उसको मैसेज देने के लिए जो आपको कह रहा है कि आपके मुल्क में आके खेलना नहीं चाह रहा, उसको हराने की जरूरत थी, और वहां पर सर्जरी करने की जरूरत थी। सर्जरी करके उनके दिमागों में ये बताने की जरूरत है कि अपने लिए नहीं खेलना, मुल्क के लिए खेलना है। इनको सर्जरी की ये जरूरत थी कि इनके पैट्रियटिज्म आता, इनको ये बावर करवाना था कि ये वो मुल्क है जिसके खिलाफ आप खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, वहाँ के सूरत का बहाना बना के वहाँ पे खेलना नहीं चाह रहा। ये वो मुल्क है जिसके ऊपर मार्च 2009 में श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक करने का इल्जाम है। ये वो वाली टीम है जो वहाँ पे हमारे मैदान जो है इतने साल इनकी हरकतों की वजह से आबाद नहीं हुए। ये वो वाला मुल्क है जिसके खिलाफ आप खेलने जा रहे हैं, कि जो पाकिस्तान के खेलों के मैदानों का, पाकिस्तान की क्रिकेट का दुश्मन है। ये वो वाला मुल्क है जो हर दफा हमें कहता है कि इस दफा आप भारत आगे खेलो, अगली दफा हम जाएंगे, तो हम बगल में छुरी मुंह में राम राम वाले उस मुल्क की के हवाले से उनको बताते, उनको सिखाते कि जिसके खिलाफ आप खेलने जा रहे हैं। वक्ती तौर पर आपने अपने आप को, मेरा मतलब है, इसमें सर से नजर करना है, चीजें आपस में। और जाहिद साहब जरा बताइएगा, अच्छे कोच की आपने बात की कि अच्छा कोच जो है वो टीम के अंदर साथ होना चाहिए, और एक माहिर नफ्सियात भी होना चाहिए जो इनकी जहनी तौर पर ग्रूमिंग कर सके। अच्छा कोच तो आने को कोई तैयार ही नहीं है, और जो अच्छे कोच थे गैरी क्रिस्टल और जेसन गिलिस्पी, 6 महीने के गैप के साथ जो है इन दोनों ने इस्तीफा दिया, पीसीबी से नाराजगी का इजहार किया, और ये बताया कि यहाँ पर जो है कोई भी काम जो है वो तरीके से नहीं होता है। उन्होंने पूरी अपनी चीज़ें जो है वो सब बताई, मीडिया के सामने सब कुछ आ चुका है, और क्या क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, किस तरह उनको काम करने से रोका गया। तो आप नहीं समझते कि कोई और कोच अब आने को तैयार ही नहीं है जो अच्छा हो? देखिए, जब हम कोच रखते हैं तो आप समझते हम लोग मुलाजम लगते हैं। जब आप कोच को आप किस तरह डील करेंगे, जिस तरह आप डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर लाहौर को या डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर इस्लामाबाद को आप ऑर्डर करते हैं, तो ऐसी कोचिंग नहीं होती कि लोग पाकिस्तान नहीं आएंगे जो हमारे साथ सूरत है। तो मैं समझता हूँ कि राइट मैन ऑन द राइट। क्या वजूहात हैं, कोच क्यों नहीं आ पा रहे, अच्छे और कॉम्पिटेंट कोच क्यों नहीं आ पा रहे? जाहिद साहब साथ रहेगा, ताबिश मीर साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश साहब, कल जो इंडिया से पाकिस्तान मैच हारा है, पूरी कौम का मोराल जो है वो डाउन हुआ है। अब सूरत हाल क्या हो सकती है टीम के अंदर? हमने देखा पिछले 2-3 साल से हर बड़े इवेंट के अंदर पाकिस्तानी टीम जो है पहले बाहर हो जाती है। कौन सा ऑपरेशन, कौन सी सर्जरी करनी चाहिए इस टीम को, और इस वक्त पीसीबी को क्या फैसला करना है जब आपके होम ग्राउंड पर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और चौथे दिन आपकी टीम बाहर हो गई है? कौन कौन से बड़े ऑपरेशन करने हैं आपको? जी ताबिश, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं आपको ताबिश, जैसा अब फौरी तौर पर ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है? इस टीम को ट्रैक पर लाने के लिए किस किस को बाहर करना चाहिए और क्या क्या बड़े फैसले करने चाहिए, जरा बताइएगा। जी, इस वक्त मैं ये समझता हूँ सज्जाद, बड़ा अहम सवाल आपने इस वक्त किया है, लेकिन इस वक्त किसी को आपको टीम से बाहर नहीं करना है। हम हर इवेंट में यही गलती करते हैं, हम यही बात करते हैं कि किसको टीम से बाहर करना है, किसको टीम में रखना है।
क्या होना चाहिए। ये सर्जरी नहीं होनी चाहिए जनाब मोहतरम। सर्जरियां आपने कर ली, एक बार सर्जरी होती है, 2 बार सर्जरी होती है, बार बार सर्जरी नहीं होती है। इसका मतलब ये मर्ज जो है सर्जरी के काबिल नहीं है, बड़ा खतरनाक मर्ज है। और अब इस मर्ज को कैंसर हो चुका है। जब जिस मर्ज को कैंसर हो जाता है तो फिर उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। तो इस वक्त जो आपके सरबराह हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, उनकी मैं तारीफ करता हूं। उन्होंने बड़ा शानदार काम किया। स्टेडियम जिस तरीके से बना है, जिस तेजी से बना है, लेकिन वो काफी टाइम से टीम के साथ मौजूद हैं, लेकिन वो टीम को बनाने में शायद नाकाम हो चुके हैं। नकवी साहब जो है टीम को नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने पहले जो है बैनुल अक़वामी कोचेस को टास्क दिया, उसमें नाकाम हो गए। पाकिस्तान के मकामी जो लेजेंड्स थे आप उनको लेकर आए। आकिब जावेद साहब, कल तक कहा जा रहा था उनके पास कोई जादू की छड़ी है, वो जहां घुमा रहे हैं वहां इंग्लैंड को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, साउथ अफ्रीका को हरा दिया, जिम्बाब्वे को हरा दिया। लेकिन आप अपने होम कंडीशंस में जहां इतना बड़ा इवेंट हो रहा था, अब मुझे आप बताएं क्या कोई पाकिस्तानी 20,000 रुपए की टिकट लेकर जाएगा और वीआईपी जो सेटअप है उसका हिस्सा बनेगा और बैठेगा स्टेडियम में? नहीं बैठेगा। इसका मतलब आपने स्टेडियम्स बना दिए लेकिन अच्छी टीम नहीं बनाई। आपने टीम जो बनाई उसके अंदर आपको पता नहीं था आपके और जो है ओपनर बैटर्स कौन होंगे, आपकी बॉलिंग अटैक की यूनिट क्या है, आपकी बॉलिंग अटैक की यूनिट को लीड कौन कर रहा है। आपके पास स्पिनर कल तक सुफियान मुकीम थे, अचानक से इब्रार अहमद जो है वो बेस्ट हो गए, वो सामने आ गए। इब्रार जो है वो बेचारे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर खुशदिल शाह और राना फहीम अशरफ, ये दोनों जो है कहां से आ गए, किसने इनकी पर्ची लगाई, किसने इनकी पर्ची चलाई, ये भी तो बताया जाए ना। कौम को क्यों गुमराह किया जा रहा है? मुझे इतना अफसोस होता है। ये पाकिस्तान कौम के पास इस वक्त एक वाहिद एक ही चीज है और वो ये है सिर्फ ये क्रिकेट। आपने कौम से हर चीज छीन ली, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, वो क्रिकेट थी। और टीम अब आपने इस तरह की बना दी कि अब कौम जो है क्रिकेट भी देखना नहीं चाहती है। कल मैं, क्योंकि मैं भी प्रोग्राम करने जब जा रहा था स्टूडियोज की तरफ, तो उस वक्त मैंने देखा कराची के जो शहरी थे वो रोडों पर मौजूद थे। इसका मतलब कोई शहरी मैच नहीं देख रहा था। वो रौनक जो थी मैच की, जो रोडों पर सन्नाटा होता वो नहीं था। आपने पूरे क्रिकेट का मजा जो है वो बिल्कुल खाकसर कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है। और आप कह रहे हैं कि इस क्रिकेट को हम जिंदा करेंगे, रिवाइव कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट। यार प्लीज खुदा का खौफ करें, ऐसी बातें ना करें। पूरी कौम को आप जो है एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। साहब आपने मेरिट की बात, साबिश मीर साहब आपने मेरिट की बात की और जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको टीम के अंदर लाने की बात की। टीम के अंदर पर्ची खिलाड़ी हैं, सिफारिशी खिलाड़ी हैं, टेलीफोन के ऊपर टीम के अंदर खिलाड़ी शामिल हो रहे होते हैं। और कल गुज़िश्ता रोज़ आपने यकीनी तौर पर सुना होगा राशिद लतीफ़ साहब का बयान जो उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरिट कौन लेकर आएगा, जो खुद चेयरमैन पीसीबी मेरिट के ऊपर नहीं आया है। ये राशिद लतीफ़ साहब के बयान है, जो खुद मेरिट पर नहीं आया वो कैसे मेरिट की जो है वो पाबंदी को ख़त्म नहीं कर सकता। वो मेरिट की पाबंदी को ख़त्म ही करेगा और मेरिट के ऊपर किसी को नहीं आने देगा। तो आप समझते हैं कि जो खुद चेयरमैन पीसीबी के ऊपर उन्होंने इशारा किया है, जो वाज़ेह तौर पर सही इशारा है, तो अब क्या हो सकता है? क्या आप कह रहे हैं कि सर्जरी की जाए और कैंसर का इलाज जो है वो यही है कि पीसीबी का पूरा सेटअप चेंज कर दिया जाए, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, सेटअप को चेंज होना चाहिए। मुझे तो हैरानगी तब होती है जब आप और हम तबसरा कर रहे होते हैं और हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट को बेहतर होना है। डोमेस्टिक सर्किट सज्जाद मुझे बताएं कैसे बेहतर होगा जब डोमेस्टिक सर्किट के अंदर एक डीसी जो है विहाड़ी का, आपने उसको डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट बना दिया और उसके अंदर 2 पाकिस्तान के नामवर टेस्ट क्रिकेटर खेल रहे हैं। एक साबिक चेयरमैन पीसीबी जो है जनरल रिटायर्ड तौकीर जिया साहब के साहबजादे जुनैद जिया साहब और दूसरे नदीम खान साहब, वो उनके अंडर काम कर रहे हैं। और वो जो विहाड़ी का डीसी उसने गलती से 11 फर्स्ट क्लास मैचेस ना जाने कहां खेल ली है और इसके बाद जो है वो पूरे डोमेस्टिक सर्किट को आपके बेहतर बनाने पे चला है। मुझे लगता है ये उन डोमेस्टिक परफॉर्मर्स की बदमा है जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम को जिल्लत आमिर शिकस्त का सामना करना पड़ा आईसीसी के सबसे बड़े इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। आप देखें इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेटअप को सिर्फ लॉबियां नहीं चला रही हैं, बाकायदा क्रिकेट एजेंट जो हैं, जिनको हम टैलेंट एजेंट्स कहते हैं, वो भी बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से चला रहे हैं। इस वक्त एक कैटेगरी के अंदर जो खिलाड़ी मौजूद है उनमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, वो आज भी उनका ताल्लुक साया ऑपरेशन से, और तला रहमानी साहब उन्हें चला रहे हैं। फिर आप आ जाएं तो लाहौर कलंदर्स के आपके पास हेड कोच मौजूद हैं जिनका नाम है आकिब जावेद साहब, और उनके पास 3 खिलाड़ी मौजूद थे। उनमें से एक खिलाड़ी अनफिट हो गए जो फखर जमान है, बाकी एक थे शाहीन शाह अफरीदी, एक थे हारिस रऊफ। ये हारिस रऊफ जो है वो सिर्फ 50% फिट है, जो कल आपने उनकी फिटनेस देख ली। फिर इसके अलावा आप देख लें तो 2 खिलाड़ी आपके ऐसे हैं
जिसमें इमामुल हक जो है वो दोस्ती की वजह से टीम में है, इब्रार क्योंकि वो पश्तो स्पीकिंग है। मैं कोई तासुबी रंग नहीं देना चाहता, लेकिन आपको मैं सच बताऊं इस वक्त थोड़ा है ये भी सेगमेंट के जो खिलाड़ी पश्तो स्पीकिंग है वो आया कामरान गुलाम हो, इब्रार हो, इस तरह के खिलाड़ियों को आपने अपॉर्चुनिटी भरपूर दी भी है। फिर आप देखें फाइन एज एक एजेंसी है जो खिलाड़ियों को हायर करती है, उस एजेंसी ने सलमान अली आगा और सऊद शकील उनके एजेंट जो है वो भी काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी तहकीकी रिपोर्ट है जो मैंने अभी अपने कॉलम में भी लिखी है, उसमें भी शाया की है कि इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो है उसको इस्तेसाल करने की एक साजिश जो है रचाई जा रही है। क्या नकवी साहब ने आंखों पर पट्टी बांध दी है? क्या उन्हें मालूम नहीं है वो इस वक्त मुल्क के वजीर दाखिला के तौर पर काम कर रहे हैं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। और मैं समझता हूं इस वक्त पूरे सिस्टम के सबसे मजबूत ताकतवर शख्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या इस मजबूत ताकतवर शख्स को कुछ मालूम नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है? हम तो कह के थक गए थे कि जो आपके चीफ जो है सिलेक्शन कमेटी का कोई चीफ होना चाहिए, आपने सिलेक्शन कमेटी का कोई चीफ नहीं बनाया, चले ठीक है, लेकिन मुझे बताएं काबिल एहतराम है अलीम दार साहब, बहुत काबिल इज्जत है, लेकिन क्या वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन सकते थे? किसी क्राइटेरिया में वो फिट हो रहे थे? आपने उनको सिलेक्शन कमेटी में कैसे फिट कर दिया? कल तक जो खिलाड़ी फर्स्ट क्लास खेल रहा था असद शफीक, हमने उनके इंटरव्यूज किए तो वो कहते थे कि हाँ मैं फर्स्ट क्लास खेल रहा हूं, मैं आगे पाकिस्तान से मुतालिक अपने प्लान्स बना रहा हूं। आपने उनको सिलेक्शन कमेटी में ले आए। अजहर अली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, आपने उन्हें फैसिलिटेट कर दिया। इस वक्त सर्किट के अंदर सबसे मजबूत वहाब रियाज को भूल गए आप जी, वहाब रियाज को आप भूल रहे हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं कह रहा था सबसे मजबूत तरीन आदमी जो है वो वहाब रियाज हैं, जो इस वक्त वकार यूनुस हो, जितने भी मेंटोर हो सबको लगाने का सिलसिला वहाब रियाज का है। और वो जो है बाकायदा पिक्चर्स लेने के काम, तमाम चीजें वो कर रहे हैं, वायरल कंटेंट वो निकाल के दे रहे हैं। शायद तो वो मुझे मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये बताऊं इस वक्त आपको ये भी बताऊं एक वाज़ेह तौर पर कि पूरा उन्होंने वो निज़ाम भी हायर कर दिया है जो निज़ाम इस वक्त निगरा सेटअप जो थी नकवी साहब की वो काम कर रही थी। आप देखिए आमिर मीर साहब, उनका क्या काम है? वो नकवी साहब के साथ पीसीबी में मौजूद हैं। आप मुझे बताएं रफत साहब, उनका क्या काम है? वो भी मौजूद हैं। जैन साहब, उनका क्या काम है? वो भी मौजूद हैं। ये सारे लोगों का काम। अजहर महमूद टीम के साथ क्या कर रहे हैं, इसका भी तो कोई जवाब दे। बिल्कुल, अजहर महमूद साहब टीम के साथ क्या कर रहे हैं? क्यों? उनका एक पैर इंग्लैंड में होता है, एक पैर पाकिस्तान में होता है, इसलिए वो यहाँ ये दो मुल्क की जो ताल्लुकात हैं उसको बेहतर बनाने के लिए बैठे। मेरा तो सबसे अहम सवाल ये, लेकिन बात सारी ये जो बादशाह सलामत के करीब है या फिर उनके आंखों का तारा है, वो जो है बोर्ड के साथ एसोसिएट है, यस मैन पॉलिसी पर जो जो अमल दरामद कर रहा है वो बोर्ड के साथ मौजूद है। आप क्यों नहीं रखते हैं? मैं 10 बार कई चैनलों पर मैं ये बात कर चुका हूँ, इंडियन मीडिया पर भी बैठ के मैंने ये बात की कि आपकी क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए मोहसिन नकवी साहब तो बेहतर ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ मोहसिन हसन खान हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल इकबाल कासिम हो सकते हैं, तौसीफ अहमद हो सकते हैं। राशिद लतीफ और आमिर सुहेल, कितने नाम है ताबिर साहब, कौन कौन से नाम गिनवाएं? अच्छा, फौरी तौर पर क्या एक्शन लेना है ये मैं सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले जाहिद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, जैसा कि आपने सुना ताबिर मीर साहब ने किस तरह तमाम तर चीज़ें खोलकर सामने रख दी हैं, अब आप क्या समझते हैं? यही सवाल पहले आपसे कि फौरी तौर पर क्या इकदाम करने चाहिए, फिर मैं ताबिर साहब से सवाल करूंगा। पहले जाहिद साहब। जी बिल्कुल, फौरी तौर पर यही करना चाहिए कि जो मेरिट है जो सेल्फ है वो प्रवेल यही करेगी जब मेरिट के ऊपर आप करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर 11 की टीम 2-3 अगर लड़के भी मेरिट पर नहीं थे तो बाबर आजम, जवान, सामना, गुलाम और शाहिद शाह, हारिस राउफ, इनके मेरिट की कोई बात नहीं थी। इसलिए कहा था कि वो कम रह गया है। ताबिर साहब, जल्दी जल्दी आप भी जरा बता दें और जो जो ठोस इकदाम करने चाहिए ताकि हमारी वही वाली क्रिकेट जो है रिवाइव हो सके जिसके लिए पूरा पाकिस्तान जो है वो दीवाना था इस खेल का। बिल्कुल, सबसे पहले आपको जो है 92 के उन खिलाड़ियों से जान छुड़ानी पड़ेगी जो नाम के लेजेंड है, जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ मैच तो खेला लेकिन मैच नहीं जिताया। उन तमाम मेंटोर से पहले आप जान छुड़ाएं। नकवी साहब को कहें आप बड़े मसरूफ आदमी हैं जनाब, आप मुल्क की जो अहम मामलात हैं वजीर दाखिला के तौर पर उनको डील करें। यहाँ आपको क्रिकेट को बेहतर बनाना है तो आपको आरिफ अली खान अब्बासी साहब जैसा एक दबंग आदमी चाहिए होगा जो क्रिकेट को बेहतर बनाना जानता होगा। इसके अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और आखिरी जाते हुए मैं आपको कहूंगा कि आपकी क्रिकेट को बैनुल अक़वामी कोचेस तो बेहतर नहीं बनाएंगे, आप मकामी जो लेजेंड्स हैं उन्हीं से काम लें।
आपको मैं जाते जाते एक और आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दूं। सलीम इलाही से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं 2 सीजन पाकिस्तान को डोमेस्टिक में टॉप करा चुका था और इसके बाद मुझे फारिग कर दिया। मैंने पूछा वजह क्या, उन्होंने कहा आपने बहुत कामयाबी से काम करवाया, इसके लिए आपको फारिग कर दिया। तो हमारे यहाँ तो ये भी अनोखे काम कारनामे सरनुमा होते हैं, तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं, तो ये अनोखे कारनामे जो है इस पर भी जरा हमें हाथ रोकना होगा, इसके बाद ही कुछ बेहतर जब होगा। इस तरह के कारनामे होंगे तो पाकिस्तानी टीम का यही हाल होगा। बहुत शुक्रिया ताबिश मीर साहब और जाहिद फारूक साहब, अपने मसरूफ वक्त में से आपने वक्त निकाला और NTN न्यूज़ के लिए वक्त दिया। पाकिस्तानी टीम का जो हाल है वो इतनी जल्दी सही नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि अगर मगर की जो सूरत हाल है वो क्या आज ख़त्म होती है या वो बरकरार रहती है। पहली इनिंग के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि आज के मैच में क्या हुआ। जब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।